4 का पहला x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला इक्वेशन हो गया। और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। सबसे पहले ये कह रहा कि आप इसको जांचो कि ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। यदि प्रतिच्छेदी हो मतलब संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करें, और नहीं तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले इसको जांचना है कि ये इक्वेशन जो दिया है वो संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो इसका हल निकालें ग्राफीय विधि से, मतलब ग्राफ खींच करके हल निकालें। यदि असंगत होगा तो उसको छोड़ देना है। तो पहले हम जांचते हैं। तो जांचने के लिए क्या सिखाएं आप लोगों को, पहले आप पहला ये समीकरण है इसकी तुलना आप इसे करना, a1x प्लस b1y, देखो बराबर किधर अचर है तो बराबर c1 लिख देना, c1 से तुलना करने पर, और इसकी तुलना आप करना है दूसरे इक्वेशन से, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर ये वाला हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है आपका। तो तुलना करो, यहाँ पर a1 की जगह पर क्या है 1 है, तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 1। अच्छा जी, b1 क्या है y का गुणांक, इसमें y का गुणांक कितना है 1, तो b1 के जगह पर क्या चीज है, तो b1 बराबर हो जाएगा 1, और c1 के जगह पर 5 है। अब इसकी तुलना इसे करो, a2 के जगह पर 2 है, 2 है, और b2 के जगह पर और c2 के जगह पर। अब हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे, नहीं तो a1 बाई a2, तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 1 और 2। अच्छा, अब निकालेंगे b1 बाई b2, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान ये भी 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे c1 बाई c2, तो c1 का मान है 5 और c2 का मान है 10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 1/। अब आप देखो a1 बाई a2 का मान यहाँ भी 1/2 है, b1 बाई b2 का मान में यहाँ भी 1/, और c1 बाई c2 का मान भी कितना है, तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर है। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों क्या है बराबर है, ये बराबर है। और ये जब कंडीशन आ जाता है, ये शर्त जब आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, संपाती होगा, और संपाती जो होता है वो क्या होता है, संगत होता है, और संगत होगा तो कितना हल होगा, अनगिनत होगा, माने एक ही इक्वेशन दोनों है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः दी गई समीकरण युग्म संगत, संपाती एवं संगत है, संपाती एवं संगत है। तो कितने हल होंगे, इसलिए दी गई समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक नहीं होगा। तो सिर्फ ग्राफ दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वेशन क्या चीज है, सेम है, तो दोनों का ग्राफ प्लॉटिंग करोगे तो एक ही आएगा, दोनों तो सेम है ना। और इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो यही चीज ना आएगा, 2 से कट जाएगा 10, तो यही चीज आ जाएगा।
एक है खींचेंगे दूसरा वही होगा। दी गई समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल है, अनेक हल है या अनेक हल होगा। नहीं, अब इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले दोनों का हल सारणी निकालेंगे। नहीं, और हल सारणी निकालने के बाद ग्राफ एक ही लाइन को दोनों सूचित करेगा, एक ही रेखा आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। अरे दोनों सेम है तो कैसे आएगा अलग अलग? तो ग्राफ खींच लीजिएगा, खींच दें। हाँ हाँ, चल देखो पहला समीकरण, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, प्लस वाई को उधर भेजते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब क्या करेंगे? इसका हल सारणी, हल सारणी एक्स वाई, वाई का मान अपने से कुछ रखो। चलो यहाँ पर हम रख लेते हैं 2, ये कितना हो जाएगा? 3। 2 रखोगे यहाँ पर तो 5 में से 2 घटाओगे 3, तो जो बचेगा x का मान होगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा। उसी तरह से समीकरण 2, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना? 10। तो 2y को उधर भेज दो, प्लस जाकर क्या हो जाएगा? तो 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y होगा। अब 2 को भेजना पड़ेगा तो 2 जाकर के भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना वाई लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बटा कितना? अब फिर यहाँ पर हल सारणी, तुमको वैसे 2 कॉमन कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर आपका यही चीज आएगा। तो चलो फिलहाल हम काट नहीं रहे, कुछ अलग मान लेकर के हम इसको देखते हैं। हल सारणी एक्स वाई। अब यहाँ पर y का मान आपको अपने से कुछ लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो यहाँ पर आप लिए हो y का मान, कोशिश करो वहीं लेकर के, लेकिन ऊपर जो भी आएगा वो 2 से कट जाना चाहिए। नहीं, तो यदि हम y के जगह पर 2 लिए हैं तो 2 दूनी तो 4, पहले 2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी तो 10 में से 4 जाएगा, तो जो 6 आएगा 2 से कटेगा कै बार में? 3 बार में। वही चीज तो आया। अब यहाँ पर हम 3 लिए हैं तो 3 न लेकर कुछ और ले लो, आप 4 ले लो, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा तो आ गया 2, और नीचे कौन सी है? 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। नहीं, अच्छा अब ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं। तो चलो अपने पास तो अभी फिलहाल ग्राफ पेपर बोर्ड है। नहीं, ये हो जाएगा वर्टिकल लाइंस, उर्ध्वाधर रेखा, आइए हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ये वाई, वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा मूल बिंदु आपका। ये क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। तो
चलो x का मान देखो अधिकतम कितना 3, तो 3 तो पॉइंट हट जाएगा, प्लस में 1 2 और 3 हो जाएगा। और माइनस में नहीं है तो चलो माइनस में कुछ अपने से ले लेते हैं, कुछ तो डाटा चाहिए। चलो y का मान अधिकतम कितना है 4, तो 4 तो पॉइंट ले लो, 1 2 3 4, माइनस में नहीं है, -1 -2 -3। चलो जी पहले हम इसका ये वाला ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं। इसका x का मान कितना, पहला हल ये वाला हो गया और दूसरा हल ये वाला, पहला हल ये वाला दूसरा ये वाला। तो पहले इसको हम देखते हैं कहाँ पर ये वाला। x का मान कितना 3, तो 3 का मतलब यहाँ पर आएंगे और यहाँ से y के दिशा में 2, देख लो यहाँ पर y के दिशा में 2, तो 2 ऊपर जाएंगे, तो ये 2 के सामने तक जाओ, ये वाला हो गया, थोड़ा सा और ऊपर जाना, ये वाला हो जाएगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, 3, 2 हो जाएगा। अब फिर इसका x का मान कितना 2, तो 2 यहाँ पर है और यहाँ से y के दिशा में 3, तो 3 3 लगभग ये वाला पॉइंट आएगा, आएगा ना। अब इसका मान हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, 2, 3। अब दोनों पॉइंट को लेकर के ग्राफ खींच देते हैं, नहीं दोनों पॉइंट को लेकर के क्या खींचते हैं ग्राफ, मतलब लाइन दे देते हैं इस तरह से दोनों को टच करते हुए। वो इक्वेशन 1 का चलो आप खींचोगे तो सीधा होगा नहीं, ये वाला। अब इसका नाम लिख देना, चलो बाद में लिख देंगे। अब इसका ये वाला x का मान कितना, चलो इसका नाम एक फिर 2 से भाग नहीं देंगे जो बाटा में है, 2 से नहीं कट जाएगा एक बार में। अच्छा इसका ये वाला x का मान कितना 3, अब y का मान 2, यही है ये पॉइंट ही ना है इसके लिए भी। अच्छा x का मान कितना 1, अब y का मान कितना 4, तो 4 4 4 4 जाओगे इसके सामने तो लगभग लगभग यही पॉइंट आएगा, तो इसी पर आएगा। थोड़ा सा अल्टर हो गया है हम लोग को लाइन वगैरह लेने में, है कि नहीं, तो इसी पर आएगा। तो हो जाएगा x का मान कितना 1, हाँ 3 आएगा। तो फिर इसके लिए 3 2 ये वाला 1 4 ये वाला, तो ये दोनों को लेकर खींचोगे तो यही रखना आएगा, दोबारा खींचने की जरूरत थोड़ा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो संपाती है, इसका मतलब कि एक ही रेखा, एक ही मैं दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ आलेख होगा, एक ही होगा, अलग अलग नहीं आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, अलग अलग नहीं, तो दोनों का यही होगा आपका। अरे संपाती का मतलब यही ना होता है, संपाती का मतलब क्या चीज कि दोनों दो इक्वेशन दिया रहेगा और दोनों का आलेख खींचोगे तो दोनों एक दूसरे को ऊपर लाई करेगा, मतलब एक दूसरे को टच करके ही जाएगा, मतलब सेम लाइन हो गया, दोनों का सेम लाइन होगा, संपाती होगा तब, संपाती होगा